नमस्कार। आज हम लोग पढ़ेंगे यूज ऑफ देयर। और यूज ऑफ देयर बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब ये वाक्य हम कहां से शुरू करते हैं पता है? छोटे लेवल से और हाई स्कूल और इंटर लेवल तक के स्टूडेंट को देते हैं तो वो ये गलती कर जाता है, क्योंकि इस वाक्य में होता क्या है? कर्ता का अभाव होता है। कर्ता का अभाव। अभाव मीन्स जानते हो क्या होता है? अभाव मीन्स कमी। ऐसे वाक्य जब हम देंगे आपको तो आपको पता ही नहीं लगेगा इसमें सब्जेक्ट क्या लगा है। समझ रहे हो? और वो पता इसलिए नहीं लगता है क्योंकि सब्जेक्ट उसमें होता ही नहीं है, तो लगाओगे कहां से? हाँ, बस ऐसे ही वाक्य आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सबसे पहले नियम और पहचान देख लेते हैं। देयर का प्रयोग कर्ता के अभाव में किया जाता है। कब? जब कोई ऐसा वाक्य बोला गया हो जिसमें सब्जेक्ट हो ना, तो फिर सब्जेक्ट देयर अपने पास से लिखना होता है। समझ गए? दूसरी चीज, देयर का प्रयोग उन वाक्यों में करना चाहिए जिनमें दिन, महीना, मौसम और समय की जानकारी न मिल रही हो, इनका बोध ना हो रहा हो सेंटेंस में। पहली चीज, वाक्य में सब्जेक्ट ना मिल रहा हो, और दूसरा दिन, महीना, मौसम, समय का बोध ना हो रहा हो, तो ऐसे में हमें देयर का प्रयोग करना होता है। ठीक है? जैसे हमने एक छोटा सा वाक्य लिख लिया। और एक चीज और याद रखोगे, नोट करके हम बता रहे हैं, इसका प्रयोग, देयर का प्रयोग दोनों ही रूपों में किया जाता है। सिंगुलर सब्जेक्ट भी होता है ये, और प्लूरल भी होता है। सिंगुलर और प्लूरल, एक वचन के साथ भी देयर लगाते हैं और बहुवचन के साथ भी देयर लगाते हैं। ठीक है? देखिए, एक एग्जाम्पल दिया हमने, एक राजा था। ये हमने एक वाक्य लिख दिया, एक राजा था। अब किसी बच्चे से बोल दिया बताओ क्या बनेगा इंग्लिश, तो एक का तो ए हो गया या वन हो गया। ठीक है? राजा की अंग्रेजी हो गई किंग, KING, किंग, और था की अंग्रेजी हो जाएगी वाज। हाँ? लेकिन हमारे बाकी का कोई हिंदी में भी ये नियम नहीं होता है उल्टा सीधा लिख डालो, इंग्लिश में तो होगा ही क्या। इंग्लिश में सीधा सीधा रूल है, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, कर्ता, क्रिया, कर्म। समझ रहे हो? इंग्लिश में क्या रूल है? कर्ता, क्रिया, कर्म। आप लगाते जाइए, कहीं गलत हो नहीं सकता। इसमें दिक्कत क्या आ रही है? अब ए या वन वाक्य में कर्ता नहीं हो सकता है। किंग, किंग कर्ता हो जाता, लेकिन इस कंडीशन में नहीं कर्ता हो सकता। और बाज तो एक वर्ब हो गई। तो अगर टोटल वाक्य देखें तो ये कोई वाक्य बना नहीं है। अब ऐसी कंडीशन में क्या करेंगे? कहां से बनाओगे इसे सही करके वाक्य? तो इसके लिए हमारे पास ऑप्शन है, देयर को हम अपने पास से कर्ता बना लें। ठीक है? देयर को अपने पास से बना लें। देयर, THERE। अब एक राजा था ना, एक राजा था, तो सिंगुलर हो रहा है, तो फिर बाज लगा देते हैं, देयर वाज अ किंग। ये वाक्य बन गया आपका, देयर वाज ए किंग। समझ गए? और वाक्य में दिन, महीना, मौसम, समय की जानकारी का बोध नहीं होना चाहिए। ठीक? अगर इसकी जानकारी मिलेगी तो फिर देयर नहीं लगेगा। जैसे हमने बोल दिया आज रविवार है, ये बोल दिया हमने, आज रविवार है। अब रविवार से तो दिन की जानकारी मिल रही है, ऐसे वाक्य देयर से नहीं बनते हैं। ऐसे वाक्यों के लिए कर्ता इट अपने पास से लगाना होता है। तो दो सब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपने पास से लगाते हैं। कौन से? देयर और इट। तो आज हम लोग देयर का प्रयोग पढ़ते हैं, नेक्स्ट टर्न पे इट का प्रयोग पढ़ेंगे। अगले वीडियो में इट का प्रयोग कंप्लीट करेंगे। ठीक है? चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड ले लीजिए। पहला एग्जाम्पल क्लियर हुआ, एक राजा था। दूसरा वाक्य समझते हैं। पहला था एक राजा, दूसरा दिल्ली में एक राजा था। ठीक है? नोट करो, दिल्ली में एक राजा था। अब इसमें खास क्या हो गया? कुछ नहीं हो गया, इसमें दिल्ली और जोड़ दिया हमने। ठीक है? बाकी तो वही है, तो बाकी वैसे ही बनना चाहिए। देयर वाज अ किंग इन दिल्ली। ठीक है? मूल आपका जो सेंटेंस है वो तो यही है, देयर वाज ए किंग।
अब वो राजा दिल्ली में है, कलकत्ता में है, कन्नौज में है, कहाँ है वो अलग बात है। समझ रहे हो? ऐसे दूसरा वाक्य देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3, आकाश में तारे हैं। आकाश में तारे हैं। आकाश में तारे हैं। क्या हो जाएगा? देखो आकाश में, ठीक है, इन द स्काई, वो तो फ्रेज अलग है, जैसे दिल्ली में तो इन दिल्ली अलग से लिख दिया आपने, वैसे ही आकाश में इन द स्काई अलग से लिख लेंगे, लेकिन तारे हैं, मूल तो यही है ना। आप क्या करेंगे? देयर, बहुत सारे हैं तो आर लगाएंगे। देयर आर स्टार्स इन द स्काई। देयर आर स्टार्स इन द स्काई। ऐसे करते चलेंगे। नेक्स्ट लिखो। नेक्स्ट लिख लीजिए। मेरे गांव में एक सरकारी स्कूल है। मेरे गांव में एक सरकारी स्कूल है। ये वाक्य लिख दिया, मेरे गांव में एक सरकारी स्कूल है। तो मेरे गांव में, इन माई विलेज तो लास्ट में लिख लेंगे। एक सरकारी स्कूल है, कैसे बन जाएगा? देयर इज ए गवर्नमेंट स्कूल इन माई विलेज। हो जाएगा? आगे नेगेटिव। नेगेटिव में क्या रहता है? नेगेटिव का एक ही रूल है, जब बाकी नेगेटिव होगा तो नॉट का प्रयोग, पूरा लिखा है, जब बाकी नेगेटिव होता है तो नॉट का प्रयोग वर्ब के बाद करते हैं, क्रिया के बाद करते हैं। इस आधार पे पहला वाक्य, तालाब में मछलियां नहीं है। तालाब में मछलियां नहीं है। देयर आर नोट फिशेस। फिशेस होगा नहीं, फिश रहेगा। फिशेस हमने बताया, फिशेस क्यों नहीं होगा? क्योंकि शीप हो गया, डियर हो गया, कैटल हो गया और फिश हो गया, इनका प्लूरल करते नहीं है, तो फिश रह जाएगा। देयर आर नो फिश इन द पॉन्ड। मेरे घर में 4 कमरे नहीं हैं। मेरे घर में 4 कमरे नहीं हैं। क्या होगा? देयर आर नॉट 4 रूम्स इन माई हाउस। ठीक है, अगला और थर्ड देख लो। मेरे विद्यालय में 25 कमरे नहीं हैं। देयर आर नॉट 25 रूम्स इन माई स्कूल। ठीक है, नेक्स्ट किया होगा आपने, यूपी में 80 जिले नहीं हैं। देयर आर नॉट 80 डिस्ट्रिक्ट इन यूपी। क्लियर? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मीन्स होता है प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक बाकी 2 प्रकार के होते हैं, सिंगल इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव। यहां पर हम लोग सिंगल इंट्रोगेटिव अभी करेंगे। सिंगल इंट्रोगेटिव करेंगे। जब सिंगल इंट्रोगेटिव होगा तो उसके लिए रूल क्या रहता है? जब बाकी सिंगल इंट्रोगेटिव होता है तो सबसे पहले वर्ब लिखी जाती है। सबसे पहले वर्ब, जो वाक्य में वर्ब आ रही है उसे सबसे पहले लिखो, अंत में क्वेश्चन मार्क लगाओ। समझ रहे हो? जैसे क्या गिलास में दूध था, अब दूध तो सिंगुलर है तो बाज पहले लगा लिया, बाज देयर मिल्क इन द ग्लास। सेकंड, क्या बगीचे में शेर था, बाज देयर द लाइन इन द गार्डन। अगला, क्या छत पर बंदर है। क्या हो जाएगा? बंदर बहुवचन हुआ ना, तो फिर इसके लिए आर लगाना पड़ेगा, प्लूरल के साथ आर लगेगा, प्रेजेंट का टेंस है। आर देयर मंकीज ऑन द रूफ। समझ रहे हो? क्या पेड़ पर चिड़िया है? इसका जवाब तो कमेंट बॉक्स में देना पड़ेगा।